कल से ट्रंप ने पूरी दुनिया में ये जो फिरकी दी हुई है, बात चल रही है, ईरान से बात चल रही है, बड़ी अच्छी बात चल रही है। ईरान कह रहा है किससे बात चल रही है, तुम खुद ही से बात कर रहे हो लगता है, ये कहा है ईरान ने। पाकिस्तान में जो ईरान की एम्बेसी है उसने मना कर दिया कि हमारे यहाँ कोई ऐसी बातचीत वाली बात नहीं है कहीं भी। पाकिस्तान में ईरान की एम्बेसी मना कर रही है। पाकिस्तान का जहाज वो आ रहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, ईरान ने, आईआरजीसी ने उसको वापस लौटा दिया। जो मध्यस्थ होगा, वार्ताकार जो होगा बीच में, उसका जहाज लौटा दिया उसने। बड़ा अच्छा वार्ताकार है वो। ये कंडीशन है वहां पर। ट्रंप क्या दावा कर रहे हैं कि हमारी जो नए लोग हैं ईरान में, ये बड़े अच्छे लोग हैं, ये पहले जैसे नहीं है कट्टर, इनसे हमारी बात हो रही है और इन्होंने हमको बहुत बड़ा तोहफा दिया है, ऑयल और गैस से जुड़ा हुआ तोहफा है। और फिर किसी ने पूछा क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी है, उसमें हाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला तोहफा है। तो क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हवाले कर दिया अमेरिका के, या वो जो पहले उन्होंने कहा था जॉइंट कंट्रोल। फिर रिजीम चेंज एक मकसद था इस युद्ध का। ट्रंप ने कहा रिजीम चेंज तो हो गया, 2 बार इनके शीर्ष के लोगों को हम मार चुके हैं, अब जो तीसरे नंबर के बाद मिले ये लोग पहले जैसे नहीं है, ये लोग हमसे बात कर रहे हैं। अब मुलाकात भी होगी तो कहां होगी, क्या पाकिस्तान में होगी? पाकिस्तान वाले ढूंढ रहे हैं। हमारे यहाँ आने वाले थे जेडी वैंस, स्टीव विटकॉफ, कहां हुआ? जेरेड कृष्णर दामाद जी आने वाले थे ट्रंप के, कोई पहुंचा नहीं। तो अभी तक सब कुछ हवा में है। इस बीच में युद्ध जैसा चल रहा था, युद्ध वैसा ही चल रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे संकट बना हुआ है। भारत का अपडेट यह है कि अभी इस वक्त एक ऑल पार्टी मीटिंग हमारे यहाँ चल रही है, जिसमें तमाम विपक्षी दल जो हैं वो भी उसके अंदर मौजूद हैं। वो देवेंद्र भी आपको बताएंगे उसमें क्या बातचीत की जा रही है। लेकिन 2 प्रमुख लोग उसमें नहीं है, प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी। ठीक क्या है सर उसमें, क्या बातें हो रही हैं, इसकी अपडेट कोई? उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चेयर कर रहे हैं इस बैठक को, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर, फर्टिलाइजर मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा, फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री मौजूद हैं, हरदीप सिंह पुरी मौजूद हैं। और उसमें पहले एक प्रेजेंटेशन दिया गया विक्रम मिस्री के द्वारा और जो ओवरऑल हालात के बारे में। उसके बाद हरदीप सिंह पुरी ने डिटेल में ये बताया कि हमारे जो पेट्रोल, डीजल या एलपीजी, इन सारी चीज़ों की सप्लाई हम लोग किस प्रकार से कर रहे हैं, क्या स्थिति है, कितने हमारे रिजर्व हैं, वो सारी चीज़ें। तो एक एक सवाल उसके बाद जब पूछा जा रहा है सांसदों से, तो उसका भी जवाब दिया जा रहा है कि आपके जो भी कंसर्न है, जैसे फर्टिलाइजर को लेकर अगर कंसर्न है तो वो पूछिए, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी को लेकर कंसर्न है तो वो पूछिए, हम अपनी विदेश नीति में किस देश के साथ कैसे बातचीत कर रहे हैं वो पूछिए। जैसे इस बैठक में हमें सोर्सेज के द्वारा जानकारी मिली, उसमें बताया गया कि जब जब हमारे किसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक हुआ, सिविलियन पे अटैक हुआ, तो भारत ने उसकी खिलाफत की है पुरजोर शब्दों में, लेकिन हम किसी का पार्ट नहीं बने हैं, हम किसी भी हिस्से में। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चीज़ हाउस में सधे हुए शब्दों में कह रहे थे, इस क्योंकि ये क्लोज डोर मीटिंग है तो ज़्यादा खुल के इसमें बातें बताई जा रही है। ओपन फोरम है, बिल्कुल पूछ। तो मतलब सरकार अब सारी चीज़ें ब्लैक एंड व्हाइट में रख रही है सारी अपोजिशन पार्टीज के सामने। राहुल गांधी और प्रधानमंत्री दोनों ही नहीं है इसमें। हाँ, जैसे राहुल गांधी क्योंकि उनकी माँ की तबीयत खराब है तो इसके चलते वो नहीं है। अगर उनकी तबीयत खराब सोनिया गांधी जी की नहीं होती तो भी राहुल गांधी नहीं होते। उसके पीछे वजह केरल जा रहे थे चुनाव प्रचार के लिए, तो इस बैठक में तो उनको आना नहीं था। और आमतौर पे इस तरह की सर्वदलीय बैठक में पीएम बाकी दूसरे काम देख रहे होते हैं। राजनाथ सिंह ही जो ऑपोजिशन मांग करता है, इस बार भी किया उन्होंने कि अब प्राइम मिनिस्टर आए मीटिंग में, वो असल में ज्यादा ऑप्टिक्स के लिहाज से ही रहता है। अच्छा। अन्यथा भाई जिसको जवाब देना है, सरकार के जो सारे प्रमुख लोग हैं वहाँ पे मौजूद हैं, प्रधानमंत्री के अलावा। प्रधानमंत्री उस समय दूसरे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये था। अब सवाल हमारे आपके जो है मतलब का वो ये कि अगर सीज फायर होगा तो वो चैनल खुलेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला, तो वहां से तेल और गैस के जहाज आएंगे। अभी तक भारत में वैसा क्राइसिस नहीं है। दुनिया भर के देशों में तो बहुत बुरा हाल है। ऑस्ट्रेलिया से लेकर के एशिया के सारे देश बहुत बुरी तरीके से परेशान हैं। हमारे यहाँ दाम भी नहीं बढ़े हैं वैसे। हाँ, पैनिक बाइंग की वजह से कुछ पेट्रोल पंपों पर भी लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र के मंत्रालय ये अपील कर रहे हैं कि आप पैनिक में ना आएँ। कम से कम क्रूड का तो कोई संकट नहीं है, पेट्रोल डीजल का कोई संकट नहीं है, सब जगह पर स्टॉक है। लोग लेकिन पैनिक में जाकर के लाइनें वहां पर ना लगाएं। गैस की जो प्रॉब्लम बनी हुई है वो बनी हुई है क्योंकि उसकी सप्लाई हम लोग ज़्यादा बाहर डिपेंडेंट हैं दूसरे सोर्सेज पर, और क्रूड का हमारे पास स्टॉक भी ज़्यादा मौजूद रहता है। सर, ट्रंप ने जो ये बातचीत की बात कही है और वो अभी तक कायम है, अभी भी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बातचीत हो रही है। कहाँ हो रही है, किससे हो रही है, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, मतलब किन मुद्दों पे बात कर रहे हो, क्या प्लान है, क्या ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा जल्द? कोई कुछ नहीं पता, इसमें कोई खबर नहीं है इसको लेके। नहीं, मुझे लगता नहीं कि कोई बातचीत हो रही है, लेकिन जो बयान दे रहे हैं उससे कोशिश उनकी ये लगती है कि अभी जो प्रेजेंट लीडरशिप है वहाँ पर ईरान की, उसमें टॉप लीडरशिप जो भी हो, आपस में संदेह पैदा करना। भाई सबके दिमाग में आ रहा हो ना कि बार बार अगर अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है बातचीत चल रही है तो कौन बातचीत कर रहा है? हम में से कोई तो हम में से तो कोई होगा। किसके जरिए कर रहा है, या बातचीत नहीं भी हो रही तो किसको अप्रोच किया गया है?
क्या कोई बात करने को तैयार है? तो एक तो स्पीकर का नाम पहले ले ही लिया था, तो अब उसके बाद जो है सबके मन में एक संदेह जो है, और जो परिस्थिति बनी है, जिस तरह से पूरी लीडरशिप मारी गई है, तो जाहिर है कि ये इनसाइडर काम तो था ही, अंदर से ही किसी ने सूचना दी थी, ये जानकारी दी थी। दूसरी बात, अब ये मामला अमेरिका, इजराइल और ईरान से ज़्यादा बढ़कर खाड़ी के देशों का हो गया है। सऊदी अरब और यूएई अब इस बात पर आमादा नज़र आ रहे हैं कि ये लड़ाई जो है अपनी अंतिम परिणति तक पहुंचनी चाहिए। ईरान को हमेशा के लिए जो है इस हालत में पहुंचा देना चाहिए कि वो आतंकवाद का समर्थन करना, उसको जो है फंड करना, ये सब बंद कर दे। एक तरह का खाड़ी के देशों में एक आम राय सी बनती जा रही है कि सबसे बड़ा आतंकवादी देश है ईरान।